हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बिल्कुल आसान तरीके से। तो इसे मैं आपको बता रही हूँ पेपर के ऊपर, आप डायरेक्ट कपड़े पर भी कटिंग कर सकते हैं इसका। तो ये बैक नेक डिज़ाइन है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर अपलोड है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको इसका लिंक दे रही हूँ, देख करके आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम पेपर के ऊपर इसका फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। इसे मैं 35 साइज़ में बना रही हूँ। सबसे पहले हमें नीचे से एक लाइन बना के पेपर को सीधा कर लेना है। इसके बाद हमें हाई हुक की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पर 1/2 इंच। इसके बाद देखिए नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये मैं ले रही हूँ फ्रंट पार्ट की लेंथ के लिए, क्योंकि हम इसमें बेल्ट कट करेंगे तो आपकी जितनी भी टोटल लंबाई होती है उसमें 1 इंच नीचे आपको बढ़ा करके लेना है। जैसे कि इसकी लेंथ रखी थी मैंने 14.5 इंच। ये देखिए टोटल लेंथ 14.5 इंच थी, आधा इंच नीचे कमर पट्टी में दब गया है। तो मैंने यहाँ पर नीचे 1 इंच छोड़ करके अब हमें यहाँ पर टोटल लंबाई लेनी है जितनी मैंने पीछे के पार्ट की ली थी। तो मैंने ली थी 14.5 इंच, उसकी मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। टोटल लंबाई यहाँ पर लेंगे नीचे का 1 इंच का पार्ट छोड़ के 14.5 इंच। आपको जितनी भी लेंथ लेना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 5.25 इंच रखेंगे शोल्डर, क्योंकि मैंने बैक पार्ट में भी इतना ही रखा था 35 साइज़ में डीप गले में। 5.25 इंच मैंने शोल्डर लिए हैं और 5.5 इंच लिए हैं आर्म होल। इस तरीके से शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, 35 साइज़ का चौथा भाग होगा यहाँ पर 9.25 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। 1.5 से 2 इंच आप रख सकते हैं एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। चेस्ट की लाइन बना लेनी है। अब फ्रंट पार्ट के लिए आधा इंच अंदर की तरफ आना है और यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से आधा इंच अंदर की तरफ लेकर के हमें मार्किंग करनी है। कमर का 4th पार्ट लेंगे। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे यहाँ पर हम 7.5 इंच। 1 इंच लेंगे एक्स्ट्रा और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। 1 इंच मैंने बेल्ट के लिए लिया है, क्योंकि जब हम बेल्ट अटैच करते हैं तो हमारा जो बेल्ट होता है वो छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर आप 1 इंच बढ़ा लीजिएगा एक्स्ट्रा में और 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे मार्जिन के लिए। उसके बाद लाइन में से इसे मिला देना है। अब देखिए हमें क्या करना है, बैक पार्ट की जो आर्म होल की गोलाई होती है वो 1.25 इंच पे दी जाती है और फ्रंट पार्ट के लिए आपको 1 इंच पे गोलाई देनी है। जो अंदर मैंने 1/2 इंच एक मार्किंग की है वहाँ से ही आपको 1 इंच मार्क करना है। तो पहले मैं आपको बता रही हूँ पीछे वाला आर्म होल इस तरीके से शेप देना है। ये बैक पार्ट का रहेगा और ये फ्रंट के लिए रहेगा। तो बैक पार्ट मैंने तैयार कर लिया है, इसलिए मैं बैक पार्ट की कटिंग नहीं कर रही हूँ। ये आपका रहेगा फ्रंट साइड वाला आर्म होल। तो देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है और अब हमें गले की विड्थ की मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है। तो जितनी आपने पीछे के गले में रखी थी गले की चौड़ाई, उतनी ही आपको फ्रंट के लिए भी लेनी है। तो मैंने रखी है यहाँ पर 2.25 इंच की नेक विड्थ और गले की लंबाई रखी है 6.5 इंच। इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप दे देना है। नीचे से गले की चौड़ाई 2.5 इंच पे लीजिएगा और राउंड शेप हमें इस तरीके से यहाँ पर बना लेना है। गले की गोलाई देने के बाद अब हमें नीचे बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो देखिए बेल्ट का मेज़रमेंट आप ऊपर शोल्डर पे से भी ले सकते हैं और नीचे कमर के साइड से भी ले सकते हैं। मैं रख रही हूँ 12.5 इंच पे। अगर आप यहाँ पर बेल्ट की चौड़ाई ज़्यादा रखते हैं तो 12 इंच भी ले सकते हैं। मैंने 12.5 इंच पे मार्क किया है। सीधा हमें इसे लाइन ड्रॉ करके मिला देना है। नीचे से ये 3 इंच आ रहा है और ऊपर से 12.5 इंच पे लिया है। तो स्ट्रेट एक लाइन बना देनी है हमें बेल्ट के लिए और अब हमें आगे की तरफ से बेल्ट को शेप देना है। तो ये मैं दे रही हूँ 1.25 इंच पे। 1.25 इंच पे हमें इस तरीके से देखिए बेल्ट को शेप यहाँ पर दे देना है। ये मैंने शेप दे दिया है। बेल्ट को शेप देने के बाद अब लेंगे हम कटोरी का मेज़रमेंट। तो 35 साइज़ में कटोरी आप 5 इंच की यहाँ पर 5.25 इंच भी ले सकते हैं और 5.5 इंच भी ले सकते हैं।
मैं रख रही हूँ इसमें 5.5 इंच की कटोरी। यहाँ से भी हमें 5.5 इंच पे मार्क कर लेना है। गले के यहाँ से 1 से 1.25 इंच आप मार्क कर सकते हैं ऊपर की तरफ। और आर्म होल में देखिए हमें पीछे वाला जो आर्म होल है वहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करना है। बैक साइड का जो आर्म होल है वहाँ से 2.5 इंच मार्क करेंगे और इस तरीके से लाइन को मिला देंगे। तो यहाँ पर आप हाथ से शेप दे दीजिए गोलाई में इस तरीके से कटोरी का। तो ये हो गई हमारी कटोरी की मार्किंग। गले की लंबाई और चौड़ाई आप अपने हिसाब से नीचे की तरफ कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें नीचे से पेपर को कट करके सीधा कर लेना है और फिर यहाँ से पेपर को कट करना है। अगर आप बैक पार्ट जो है वो भी साथ में ही कट कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको बैक पार्ट का आर्म होल पहले कट करना है। पर अगर आप इस तरीके से मार्किंग करेंगे बैक पार्ट की तो आपको आधा इंच हाई हुक की पट्टी का और टोटल लेंथ में से 1 इंच कम कर देना है, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच बढ़ा करके लिया हुआ है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया है। अंदर वाला आर्म होल कट करेंगे फ्रंट साइड के लिए और इसके बाद हमने नेक को कट कर लेना है। बेल्ट को भी कट कर देंगे। कटोरी वाले पार्ट को अलग निकाल लेंगे कट करके। तो देखिए कटोरी वाला पार्ट हमारा अलग से कटिंग हो गया है और इसके बाद हमें लेना है एक एक्स्ट्रा पेपर। पेपर के ऊपर एज इट इज़ यहाँ पर कटोरी को ड्रॉ करना है। ये देखिए, तो ये जो कटोरी हमारी निकली है इस कटोरी को हमें डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग नहीं करना है, इसे बढ़ाना है पेपर के ऊपर ही। तो पेपर पे आप इस तरीके से इसे एज इट इज़ मार्किंग कर लें। मार्किंग करने के बाद देखिए अब इसका एक्स्ट्रा पार्ट हमें बढ़ाना है। तो यहाँ पर हम बढ़ाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से एक मार्किंग कर लेनी है। ये हमारा हाई हुक की पट्टी वाला पार्ट है। तो इसके बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से पहले सेंटर में एक मार्किंग करनी है। ये हमारे कटोरी का डॉट पॉइंट रहेगा। इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे हाई हुक की पट्टी वाला पार्ट छोड़ करके और यहाँ पर आपको 1 इंच पे मार्क करना है। 1 इंच ऊपर से लेना है और इसी लाइन से 1 इंच लेना है आपको। 1.5 इंच लेना है नीचे की तरफ, 1 इंच ऊपर की तरफ और 1.5 इंच नीचे की तरफ। दोनों तरफ से 1-1 इंच आपको बढ़ा लेना है इस तरीके से। 1 इंच इस तरफ से और 1 इंच इस तरफ से। अब इस पार्ट को आपको नीचे की तरफ मिला देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 इंच 1-1 इंच दोनों तरफ से लेकर के इसे मिला दिया है। इस लाइन को ऊपर की तरफ मिला देंगे और आधा इंच से भी थोड़ा कम आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है। यहाँ से मार्किंग करने के बाद इस लाइन को आपको नीचे की तरफ मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे नीचे की तरफ मिला दिया है। तो कटोरी का मेज़रमेंट हमारा पूरा हो गया है। अब इसे कट करेंगे। तो जो भी कटोरी का एक्स्ट्रा पार्ट है इसे कट करके निकाल देना है। जैसी मार्किंग की है वहाँ से ही हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए मैंने इसे कट कर दिया है और ये जो हमारे कटोरी का सेंटर मार्क है इसे हमने यहाँ पर इस तरीके से कट लगा देना है ताकि हमें पता रहेगा कि कटोरी का पॉइंट है। आप इसे मार्किंग कर सकते हैं फैब्रिक के ऊपर। तो 1/2 इंच देखिए यहाँ से छोड़ करके जितना आप सिलाई मार्जिन दबाएंगे उतना पार्ट छोड़ करके जितना भी आपका पार्ट बचता है कटोरी का आपको हाफ कर लेना है और जितना भी पार्ट आपका बचता है वहाँ से आप इसे मार्किंग कर सकते हैं। तो 1.5 इंच देखिए हमारा रहेगा कटोरी का डॉट। 1.5 इंच पे आपको मार्क कर लेना है, 1.5 पौना 2 इंच और यहाँ पर ऊपर से इसे मिला देना है। तो देखिए यहाँ पर सारे ही पेपर पे पार्ट मेरे कटिंग हो गए हैं। अब इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट करना है। तो अस्तर के ऊपर रखेंगे पहले, उसके बाद फिर मेन फैब्रिक पर कट करेंगे।
एक एक पार्ट हमें फैब्रिक पर रखना है और अच्छे से चॉक से मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग देखिए मैंने यहाँ पर कर ली है। अब इसे कट करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर से बेल्ट को कट करना है। बराबर से रख लेंगे और कहीं से भी कोई भी पार्ट आपको बढ़ाना नहीं है, क्योंकि हमने पेपर पे इसे बढ़ा करके ही लिया है। बेल्ट की भी कटिंग मैंने यहाँ पर कर ली है। अब लेना है आपको कटोरी वाला पार्ट। कटोरी वाले पार्ट को इस तरीके से रख लेंगे और इसके बाद अब हमें यहाँ पर भी मार्किंग कर लेनी है। कटोरी की भी मैंने मार्किंग कर ली है। कटोरी को आपको क्रॉस कपड़े में निकालना है, इससे कटोरी की फिटिंग अच्छी आती है। और इसका भी देखिए हमें एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो कट करके निकाल देना है। कटोरी का डॉट पॉइंट यहाँ पर आपको मार्क कर लेना है इस तरीके से। तो देखिए कटोरी के जो डॉट की मार्किंग है वो मैंने यहाँ पर कर ली है दोनों ही तरफ। इसके बाद देखिए सभी पार्ट को हमें मैन फैब्रिक पर कट करना है। मैन फैब्रिक पर देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब कटोरी वाले पार्ट को जोड़ लेना है मैन फैब्रिक के साथ में। सारे ही पार्ट हमें मैन कपड़े के साथ अटैच कर देना है। अब कटोरी का डॉट लगा लेंगे यहाँ पर। तो जो मार्किंग हमने की हुई थी, मार्किंग के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हमें डॉट लगा लेना है। इसके बाद दूसरे वाले पार्ट पर भी डॉट लगा लेंगे। तो दोनों कटोरी के पार्ट मैंने रेडी कर लिए हैं और इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट को तैयार करना है। इसे भी मैन फैब्रिक के साथ में अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट और बेल्ट जो है वो दोनों ही मैंने अस्तर के साथ में अटैच कर दिए हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। अब देखिए यहाँ पर कटोरी वाले पार्ट को हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से कटोरी वाले पार्ट को अटैच करेंगे फ्रंट पार्ट के साथ में। दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरीके से अटैच करेंगे। दोनों ही पार्ट मैंने अटैच कर दिए हैं और इसके बाद बेल्ट अटैच करना है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए देखिए इस तरीके से बेल्ट को भी अटैच कर देंगे। तो देखिए दूसरी तरफ का बेल्ट भी मैंने अटैच कर दिया है। दोनों पार्ट को बराबर कर चेक कर लेंगे। अब हमने देखिए यहाँ पर अटैच करना है हाई और हुक की पट्टी। तो दोनों पार्ट को बराबर करके रख लेंगे। और हाई हुक की पट्टी आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरफ अटैच कर सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ। तो मैं यहाँ पर इस तरफ अटैच कर रही हूँ इसे। तो मैंने यहाँ पर इस पट्टी को अटैच कर दिया है और इसके बाद पट्टी को हमें एक तरफ से फोल्ड करके ऊपर की तरफ इसे अटैच करते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी तरफ लगाना है हुक की पट्टी। तो दूसरी तरफ मैंने हुक की पट्टी अटैच कर दी है। दोनों तरफ मैंने हाई और हुक की पट्टी लगा ली है देखिए इस तरीके से। और इसके बाद हमें यहाँ पर पट्टियाँ कट करनी है। 1.25 इंच की विड्थ में पट्टी कट करेंगे और अटैच कर देंगे इसे इस तरीके से। पट्टियों को जोड़ लेना है। पट्टी आपको क्रॉस में ही कटिंग करनी है गले पर लगाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हम पट्टी को अटैच करेंगे।
और क्रॉस पट्टी से बनाएंगे नेक आगे का। अगर आप यहाँ पर पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पाइपिंग भी लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा पट्टी को आपको कट करके अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और दूसरे साइड के नेक पे भी इसी तरीके से आपको पट्टी को अटैच कर लेना है। तो देखिए दोनों साइड से मैंने पट्टी को अटैच कर दिया है। बराबर करके आपको यहाँ पर इसे चेक करना है और लगाना है नीचे की तरफ कमर पट्टी। नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए देखिए इस तरीके से पट्टी को अटैच कर देना है और इसी के साथ मेरा फ्रंट पार्ट बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये पैटर्न कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।